भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के YouTube चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। बेलवृक्ष के मूल में शिव है, मध्य में विष्णु, मूल में ब्रह्मा है, मध्य में विष्णु है और अग्रभाग में शिव है। इस बेलवृक्ष का कोई दर्शन करे, स्पर्श करे, वो मानव अघोर पाप में से मुक्त हो सकता है। बेलवृक्ष की कोई परिक्रमा करे, उसको सभी तीर्थों की परिक्रमा का फल मिलता है। बेलवृक्ष का दर्शन करने मात्र से हमारा मंगल और कल्याण होता है। बेलवृक्ष कोई सामान्य वृक्ष नहीं, सभी देवताओं का स्थान है। यह बेलवृक्ष, बेलवृक्ष की क्यों महिमा है? 24 घंटे वो प्राण देता है, वातावरण को पवित्र भी करे, वातावरण को सुगंधित भी करे, वो है बेलवृक्ष। जितनी तुलसी जी की महिमा उसके समान बिल्व पत्र के भी, बेलवृक्ष की भी महिमा है। कोई भी साधना, उपासना, अनुष्ठान, पूजा अर्चन, भोजन बेलवृक्ष के नीचे करने से अधिक गुना, अनेक गुना पुण्य मिलता है। यह बेलवृक्ष मानव को जीवन देता है। यह बेलवृक्ष, बबूल की क्यों महिमा नहीं भाई पुराणों में? ऋषि मुनियों ने संशोधन किया, रिसर्च किया कि भाई ये भी बेलवृक्ष मानव जात के लिए बहुत महत्व का वृक्ष है, इसलिए बेलवृक्ष है। और कोई मानव एक बेलवृक्ष लगावे, एक बेलवृक्ष बड़ा करे, उनको 1 करोड़ शिवालय निर्माण का फल मिलता है। मानव जात के लिए श्रेष्ठ औषधि ये बेलवृक्ष हैं। इसलिए कोई सामान्य वृक्ष नहीं बेलवृक्ष, बहुत उनकी महिमा बेलवृक्ष की है। तो इसी पवित्र श्रावण मास में बेलवृक्ष प्रकट हुआ है और स्वयं शिव जी ने कहा, सुनो लक्ष्मी, इस पवित्र श्रावण मास में आपने मेरी साधना की और आपकी साधना के द्वारा बेलवृक्ष प्रकट हुआ है। इसलिए कोई पवित्र श्रावण मास में बेलवृक्ष के मेरी पूजा करे, बेलो पत्र से मेरी पूजा करे, उसकी मैं कामना की पूर्ति करूंगा। उनको शांति, संपत्ति और संतति 3 वस्तु मैं दूं। 3 पंखड़े वाला बिल्व पत्र, शांति, संपत्ति और संतान, 3 वस्तु भगवान शंकर देते हैं। पवित्र श्रावण मास में बिल्व पत्र भगवान शिव जी को चढ़ावे, उन पर मैं प्रसन्न रहता हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, सुनो महादेव जी, पवित्र श्रावण मास में को आपको बिल्व पत्र की पूजा करेंगे, उन पर विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं कृपा करेगी, उन पर विष्णु पत्नी महालक्ष्मी कृपा करेगी। यही पवित्र श्रावण मास, यही बिल्व पत्र की महिमा। लेकिन बिल्व पत्र कौन चढ़ा सकता है? जो बिल्व वृक्ष की सेवा करते हैं। कहीं कहीं लोग तो ऐसे महात्म्य को सुनकर बिल्व वृक्ष की हत्या कर देते हैं। पवित्र श्रावण मास आया और आजू बाजू में से बिल्व वृक्ष इतनी पंखड़ी डाली काट 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 कर बिल्व पत्र ले आते, ये गलत है। पहले तो बिल्व वृक्ष की सेवा करनी पड़ती है, उसकी आज्ञा लेनी पड़ती है, बाद में 3-3 पाखड़े वाले का पान ले, कोमल कोमल, और भगवान शिव जी को अर्पण करें। ऐसा नहीं डाली डाली को। ये महाशिवरात्रि आई तो अगले दिन इतने बिलवृक्ष की हत्या की होगी लोगों ने, डाली काट 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 कर इतने बिल्वपत्र। कभी बिलवृक्ष को जल नहीं चढ़ाया, कभी बिलवृक्ष को प्रणाम नहीं किया, कभी बिलवृक्ष लगाया नहीं, और बस तोड़ 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 कर है? ये तो अविवेक है। पहले तो बिलवृक्ष की सेवा करनी पड़ती है। और बिलवृक्ष क्या है? महादेव स्वरूपम बिल्ववृक्षम। बिल्वपत्र साक्षात, बिल्ववृक्ष साक्षात महादेव का स्वरूप है। उनका दर्शन करो, शिव का ही दर्शन है। उनका दर्शन करो, ब्रह्मा का दर्शन है। उनका दर्शन करो, विष्णु का दर्शन है, स्वयं शिव का दर्शन। यह बिल्ववृक्ष है, कोई सामान्य वृक्ष नहीं बिल्ववृक्ष।